हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी का द्वितीय अध्याय लासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। कल हमने लेखक परिचय पढ़ा था, आज पाठ सार पढ़ेंगे। लासा की ओर पाठ में राहुल सांकृत्यायन द्वारा सन 1930 ईस्वी में की गई तिब्बत यात्रा का वर्णन है। नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। फरी कलिंगपोंग मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत में व्यापार का यही मार्ग था। इसका सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग होता था। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले और चौकियां स्थित हैं। कभी इनमें चीनी सैनिक रहा करते थे। आज उनमें से कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां हैं। तिब्बती समाज। तिब्बती समाज खुला हुआ है। यहाँ जाति पाति, छुआछूत और पर्दा नहीं है। अपरिचित लोग भी घरों में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं या स्वयं बनाकर ला सकते हैं। यहाँ चाय मक्खन, नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती है और खोटी नामक टोंटीदार बर्तन में भरकर दी जाती है। एक टोंटीदार बर्तन होता है जिसका नाम होता है खोटी। ठहरने का प्रबंध। उजाड़ चीनी किले से चलते समय लेखक से राहदारी मांगने एक व्यक्ति आया। यानी कि रास्ते में चलने से पैसे मांगने के लिए एक व्यक्ति आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चीटें उसे सौंप दी। भीख मंगो जैसे वेशभूषा होने पर भी सुमति की जान पहचान के कारण ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। डांडा थोंगला से गुजरना। डांडा थोंगला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। डांडे बहुत ऊंचाई से गुजरते हैं। यहाँ दूर दूर तक बस्तियाँ नहीं दिखाई देती। यहाँ डाकुओं का भी भय बना रहता था। लेखक को भिखमंगे वेश के कारण डाकुओं की चिंता नहीं थी। जहाँ कहीं ऐसा संकट आता था तो वे टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। लंगकोर को प्रस्थान। लंगकोर जाने के लिए लेखक और सहयात्री सुमति ने घोड़ों की व्यवस्था की। मार्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों और झंडियों से सजे थान बने हुए थे। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। वह साथियों से पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। बहुत देर से पहुंचने पर प्रतीक्षा में खड़े सुमति ने लेखक पर बड़ा क्रोध किया, लेकिन घोड़े की दशा बताए जाने पर क्रोध ठंडा हो गया। लंगकोर में भी लेखक की सुमति की कृपा से ठहरने के लिए अच्छा स्थान और भोजन मिला। तिंगरी से शेखर विहार। लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में था। इस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति यजमान थे। वह डंडे बांटकर दक्षिणा बटोरने जाना चाहते थे। इसमें बहुत समय लगने की आशंका थी, अतः लेखक ने उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति का वायदा करके उन्हें जाने से रोका। आगे की यात्रा काफ़ी कष्टप्रद रही। देर से चलने के कारण कोई बोझा ढोने वाला न मिला। सामान पीठ पर ढोना पड़ा। साथ ही तिब्बत की गर्मी और सर्दी का विलक्षण मेल भी झेलना पड़ा। शरीर का सूरज की ओर वाला भाग तप रहा था और पीछे कंधे बर्फ हो रहे थे। शेखर विहार की खेती के प्रबंधक बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ थे। लेखक ने वहीं
अपना आसन लगाया और पुस्तकों के अध्ययन में डूब गया। सुमति अपने यजमानों के पास चल दिए। दोपहर बाद लेखक ने आगे की यात्रा आरंभ की। अध्याय यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू।